नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो हर घर, हर परिवार और हर उस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है जिसके पास थोड़ी भी जमीन है, चाहे वह गांव में हो, शहर में हो। अगर आपने आज की इस जानकारी को ध्यान से समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति को बचा सकते हैं। और अगर नजरअंदाज कर दिया तो हो सकता है आपके पास सिर्फ कागज रह जाए और आपकी जमीन किसी और के कब्जे में चली जाए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस जमीन विवाद और खास तौर पर कब्जे के बारे में जो आपने अपने आसपास गांव में, रिश्तेदारों या खबरों में जरूर सुना होगा। हमारी जमीन पर दूसरे ने कब्जा कर लिया, हमारे पास सारे कागज हैं लेकिन जमीन पर जाने नहीं देते। कोर्ट में केस चल रहा है लेकिन कोई हल नहीं है निकल रहा है। ये सिर्फ बातें नहीं है बल्कि आज के समय की सच्चाई है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि एक बात समझ लीजिए, जमीन का मालिक होना और जमीन पर कब्जा होना ये दोनों अलग चीजें हैं, बहुत अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि कागज आपको मालिक बनाते हैं लेकिन असली ताकत कब्जे में होती है। अगर आपके पास कागज है लेकिन जमीन पर आपका नियंत्रण नहीं है तो धीरे धीरे स्थिति आपके खिलाफ चली जा सकती है। अब सवाल आता है कि कब्जा आखिर होता क्या है। दोस्तों, जमीन पर कब्जा जो है वो दो प्रकार से होता है, एक जबरदस्ती और दूसरा धीरे धीरे। पहला मामला है जबरदस्ती वाला कब्जा। दोस्तों, इसमें जो है कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर आकर आपको डराता है, धमकाता है, मारपीट करता है या फिर जबरदस्ती कहता है कि ये मेरी जमीन है, यहाँ से अपना कब्जा हटाओ, मैं अपना कब्जा करूंगा। आपको वो वहां से हटा देता है। जैसे आपकी दुकान में घुस जाना, आपके खेत में जबरन खेती करना या आपके घर पर कब्जा कर लेना। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी देर करने की जरूरत नहीं है। ये एक आपराधिक मामला है और इसमें सबसे पहले आपको जो है पुलिस के पास जाना चाहिए। बहुत लोग गलती करते हैं और सीधे कोर्ट जाते हैं, जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे खतरनाक कब्जे की, जो है धीरे धीरे होने वाला कब्जा। वो मान लीजिए आपके गांव से शहर चले गए, नौकरी, व्यापार और बच्चों की पढ़ाई के कारण आप वहीं बस गए। गांव में आपकी जमीन खाली पड़ी है या आपने अपने किसी जान पहचान वाले या फिर किसी रिश्तेदार को उसकी देखभाल के लिए दे दिया। शुरुआत में सब ठीक चलता रहा, आपका भरोसा रहता है कि सब सुरक्षित होगा, कोई कुछ नहीं ले गया होगा। लेकिन समय के साथ आप जब वहां जाना कम कर देते हैं, साल दर साल निकल जाते हैं, आपको लगता है कि सब सही है लेकिन असल में वहां बहुत कुछ बदल रहा होता है। जो व्यक्ति आपकी जमीन देख रहा था वो धीरे धीरे उस जमीन को अपना मानने लगता है, अपना मालिकाना हक दिखाने लगता है, वहां पर घर बनाने लगता है और उसके आसपास के लोग भी उसे असली मालिक समझने लगते हैं। और अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो एक दिन वो खुलकर कह देता है, उसके मन में लालच आ जाता है कि अब ये जमीन उसकी है। अब आप वापस आते हैं और देखते हैं कि आपकी जमीन पर कोई और बैठा है, ये या तो खेती कर रहा है या फिर घर बना चुका है। और जब आप विरोध करते हैं तो वो आपको ही रोकने लगता है। यहीं से असली समस्या शुरू होती है और आप कुछ नहीं कर पाते, बहुत परेशान होते हैं, कोर्ट, घर चक्कर, यहाँ वहां चक्कर लगाते रहते हैं। दोस्तों, हमारे देश में एक कानून है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बिना रोक टोक के जमीन पर कब्जा करके बैठा रहता है और असली मालिक कोई कदम नहीं उठाता तो मामला जटिल हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सामने वाला आसानी से मालिक बन जाए, लेकिन आपके लिए अपनी जमीन वापस लेना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने कब्जा दिखा दिया। तो सबसे बड़ी गलती यहां होती है लापरवाही। आज के समय में बहुत सारे लोग शहरों में तो बस गए हैं, उन्हें गांव की जमीन से कोई खास मतलब नहीं रहता। वो सोचते हैं कि कागज हमारे पास है तो जमीन भी हमारी ही रहेगी। लेकिन जमीन को सिर्फ कागज से नहीं बल्कि ध्यान और समझदारी से बचाया जाता है। दोस्तों, आज कोर्ट में ऐसे हजारों केस चल रहे हैं जहां असली मालिक के पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं लेकिन कब्जा किसी और का होता है। सालों तक केस चलता है, पैसा खर्च होता है और कई बार फैसला आने तक पीढ़ी बदल जाती है। तो अब सवाल है, इससे बचा कैसे जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय है अपनी जमीन से जुड़ाव बनाए रखें। चाहे आप कहीं भी रहें, देश के किसी भी कोने में रहें, किसी भी शहर में रहें, अपना जुड़ाव जो है जमीन पर बनाए रहें। समय समय पर जाकर अपनी जमीन की देखरेख करते रहें,
वहाँ के लोगों को पता होना चाहिए कि जमीन का असली मालिक कौन है। अगर आपने किसी को जमीन को देखने के लिए या फिर देखभाल के लिए दे रखा है तो सब कुछ लिखित में करें, क्योंकि मौखिक भरोसा कभी-कभी बहुत महँगा पड़ जाता है। अब बात करते हैं तीसरा तरीका। तो दोस्तों तीसरा तरीका है जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट रखें। सरकारी डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम सही तरीके से दर्ज होना चाहिए। अगर आपको ज़रा-सा भी संदेह हो कि कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पर गलत नज़र रख रहा है, तो धीरे-धीरे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत कदम उठाइए। देरी करने से मामला आपके हाथ से निकल सकता है और आपको भारी नुकसान हो सकता है। और दोस्तों अब बात करते हैं 5वें तरीके का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी है। अपने परिवार के हर सदस्य को इस विषय में जानकारी दें, खासकर युवाओं को, क्योंकि आज का युवा क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा इसी ज़िम्मेदारी से दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब काम जो है बुजुर्गों का है, लेकिन आने वाले समय में यही ज़िम्मेदारी उन्हीं की होगी। दोस्तों ज़मीन सिर्फ़ एक संपत्ति नहीं है, आपकी पहचान है, आपकी मेहनत है, आपकी पुश्तैनी परिणाम है, आपका एक जो है क्या कहते हैं उसे, एक पुश्तैनी जो होता है ना, वो है। सुरक्षित रखना आपका गौरव आपका गौरव है। अगर जागरूक रहेंगे, समय पर कदम उठाएँगे और सही जानकारी रखेंगे, तो कोई भी आपकी ज़मीन पर गलत तरीके से कब्ज़ा नहीं कर पाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।